आज से शुरू हो रही है अंतर्राष्ट्रीय जघन्य अपराधों की कहानी। एक प्राइवेट जेट जो महाद्वीपों को पार करते हुए उड़ रहा है। उसके अंदर बैठे हैं राजनेता, कारोबारी और दुनिया के प्रभावशाली लोग। बाहर से सब कुछ शानदार दिखता है, ताकत, पैसा, रुतबा। लेकिन यही जेट एक दिन आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अंधेरे घोटाले का प्रतीक बन जाएगा। उस आदमी का नाम था जेफरी एप्स्टीन, एक फाइनेंसर, बेहद अमीर और उससे भी ज्यादा बेहद प्रभावशाली। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में उसका आलीशान घर था। बड़े बड़े नाम उसके संपर्क में थे, लेकिन इस चमक दमक के पीछे धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। साल 2005 में पहली गंभीर शिकायत सामने आई, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप। फिर 2008 में उसने एक विवादित प्ली डील की। सज्जा मिली, लेकिन बेहद हल्की। सवाल उठे, इतने बड़े आरोपों के बाद भी वह लगभग बच कैसे गया? साल गुजरते गए, मामला ठंडा पड़ गया। फिर जुलाई 2019, एक बार फिर गिरफ्तारी। इस बार फेडरल आरोपों के साथ उसे रखा गया न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में। और ठीक एक महीने बाद 10 अगस्त 2019 की सुबह वह अपनी सेल में मृत पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट, आत्महत्या। लेकिन सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड सो गए थे। कुछ महत्वपूर्ण घंटों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जांच शुरू की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। न्याय विभाग ने भी जांच की। फिर भी सवाल खत्म नहीं हुए। क्या यह सचमुच आत्महत्या थी या एप्स्टीन बहुत कुछ जानता था? ऐसा कुछ जो सामने आता तो सत्ता के गलियारों में तूफान आ जाता। क्योंकि तभी सामने आया एक और शब्द, एप्स्टीन फाइल्स, फ्लाइट लॉग्स, संपर्कों की सूची, प्रभावशाली मेहमानों के नाम। अगर ये सारे दस्तावेज पूरी तरह सार्वजनिक हो जाए तो कितने बड़े नाम उजागर होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी मौत की रात कुछ राज हमेशा के लिए दफना दिए गए? अगले एपिसोड में हम चलेंगे कैरिबियन के एक निजी द्वीप पर, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जाते थे और वहीं से इस कहानी का अंधेरा और गहरा हो जाता है। अगले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इस मेहनत के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसे पसंद करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।